हमारी बस एक मांग है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो इस प्लेन में धमाका होगा। लखबीर ने कामली उसे देखा और पूछा, लेकिन पहले तुम्हारी रिक्वेस्ट बताओ। अली सरकास्टिक टोन में बोला, तुम उस एड और सपोर्ट प्लान को अग्री करो जिसे तुमने पहले रिजेक्ट किया था। यह सुनकर लखबीर हैरान रह गया और फिर गंभीरता से कहा, अग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करना मेरा काम नहीं है। हर प्रोजेक्ट के अपने रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्लेन पर तुम्हें हाँ कह दूं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस झोली में गिर जाएंगे। इसका क्या मतलब है? तो हमारा काम नहीं करेगा? तब वेद ने स्माइल किया और कहा, अरे मिस्टर सोडी का कहने का मतलब है कि तुम सपने से बाहर निकल जाओ, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या बोला तू? हमसे मजाक कर रहा है? प्लेन के सब लोग घबरा गए और वेद को गालियां देने लगे। उनमें से एक ने पैसेंजर वेद को पॉइंट करते हुए चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? इस टाइम तुम अभी भी उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब वो बैठकर बात करना चाहते हैं तो हमारे पास अभी भी सर्वाइव करने का चांस है। अब तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया है। क्या तुम चाहते हो कि हम सब मर जाएं? बबीता भी सार्कास्टिक टोन में बोली, तुम लोग इसे बड़ा हीरो समझ रहे थे, देखा ना इसने क्या किया। यह हम सबको मरवाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि इनका हमारे साथ नेगोशिएट करने का दिल है। चलो साथ ही मर जाते हैं। वेद ने हंसते हुए चैलेंज कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, दबाओ बटन। किस बात का वेट कर रहे हो? आज ही दिवाली मना लेते हैं साथ में। कैबिन में बैठे पैसेंजर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन सबको लगा कि वेद पागल हो गया है। जब पहले सबने वेद को लुटेरों से लड़ते देखा था तो सबको लगा कि ये कोई किंग है, पर अब लग रहा था जैसे ये लड़का पागल है। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वेद मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, डर गए? किस बात का इंतजार है? क्यों? रिमोट दबाओ, करो धमाका। लेकिन पहले ये देखो कि बटन दबा पाओगे। धीरे धीरे कैबिन में सन्नाटा छा गया। सबको एहसास हुआ कि कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी उंगलियां तक नहीं हिल रही। तुमने ही कुछ किया है ना? वेद कंधे उचकाते हुए बोला, तुमने सही पकड़ा, मैं नहीं किया है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पैसेंजर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोग अभी तक वेद को बेइज्जत कर रहे थे उनके चेहरे अब शर्म से लाल पड़ गए और सब राहत की सांस लेने लगे। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? तुम जीत गए। डेटोनेटर ले लो, बस मुझे ठीक कर दो। वेद ने गौर से अली की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए हाथ बढ़ाया जैसे डेटोनेटर यानी बम का रिमोट लेने वाला हो। लेकिन फिर अचानक उसने अली की कलाई पकड़ ली और शांत स्वर में पूछा, तुमने सच में हार मान ली? सीमा धीरे से माही के कान में फुसफुसाई, ये थोड़ा रोमांटिक नहीं लग रहा है? वेद सर ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे वो रॉबर उनकी क्रश हो। तभी वेद ने आंखें सिकोड़कर अली से कहा, इस डेटोनेटर को रिवर्स वाइंडिंग मेथड से लपेटा गया है। अगर मैंने गलत तरीके से खोला तो ये और टाइट हो जाएगा और डेटोनेटर ट्रिगर होकर ब्लास्ट कर देगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेद उसकी ये चाल भी पकड़ लेगा। फिर वो हंसते हुए बोला, मान लिया तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन अब क्या कर लोगे? डेटोनेटर अभी भी मेरे हाथ में है, आखिर सब मरेंगे ही। यह सुनकर वेद के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई। क्या कर लूंगा? अभी दिखाता हूं। यह कहकर वेद ने कस की कलाई दबाई। मेरा हाथ, ये क्या किया तुमने? शुरू से लेकर अब तक वेद की हर चाल जैसे उसने पहले से ही कैलकुलेट करके चली थी। वेद ने फिर एक झटके में उन्हें बेहोश कर दिया और फिर तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा। 1 मिनट, जरा रुकिए। पीछे से एक औरत की आवाज आई। वेद ने मुड़कर देखा। लखबीर की सेक्रेटरी लतिका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने थोड़ी ट्रेनिंग ली है। आपने कहा कॉकपिट में बॉम्ब है, क्या मैं चलकर देख सकती हूँ? वेद ने बिना जवाब दिए पहले लखबीर की तरफ देखा। जब लखबीर ने हाँ में सर हिलाया तो वेद लतिका से बोला, ठीक है चलो। असल में लतिका एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन थी और लखबीर के सेक्रेटरी के साथ साथ वो सीक्रेट बॉडीगार्ड भी थी जिसे सर्वाइवल नॉलेज था। वहीं कॉकपिट अब बैकअप क्रू के हवाले था। कैप्टन पहले सर्विलेंस से कैबिन की हालत देख चुका था। वेद और सेक्रेटरी के पहुंचते ही उसने दरवाजा खोल दिया। थैंक यू सेव्ड अस। कैप्टन और को पायलट दोनों ने हाथ बढ़ाकर वेद से हैंडशेक किया। तब तक सेक्रेटरी लतिका को डिसमेंटल करने में लग गई थी। वेद ने तुरंत उसको वार्निंग देते हुए कहा, केयरफुल रहना, अगर गलत जगह टच कर दिया तो ब्लास्ट हो सकता है। लतिका ने बड़ी सफाई से बॉम्ब निकाल दिया। उसकी रेड लाइट बुझ गई और तब जाकर सबने राहत की सांस ली। जब वेद और लतिका कैबिन में वापस आए तो लतिका ने सबसे कहा, अब सब सेफ है। यह सुनकर लोगों की जान में जान आई और फिर सबने वेद से थैंक यू कहना शुरू किया। तब लखबीर ने खड़े होकर वेद से मुस्कुराकर पूछा, आपने मेरी जान बचाई, बताइए
आपको क्या चाहिए? शायद मैं आपकी कोई विश पूरी कर सकूं। वेद ने हैरानी सा सार्कास्टिक टोन में कहा, सच में? मुझे अलादीन का खजाना चाहिए, सालों से ढूंढ रहा हूं, कहीं नहीं मिल रहा। यह कहते हुए वेद मानव के पास आया, जो बेहोशी जैसी हालत में था, और तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वहीं लखबीर हैरानी से बोला, खजाना? मैं उसका खजाना कहां से लूं? मैं तो तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा था। वेद हंसते हुए कहा, जब आप अलादीन नहीं तो दूसरों से यूं ही विश मांगने को क्यों कह रहे हो? और मैंने जो किया वो सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि सबके लिए किया। मेरी नजरों में आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये कहते हुए वेद ने मानव को अच्छे से चेक किया था। प्लेन में लिमिटेड मेडिसिन थी और वेद के पास भी कोई मेडिसिन नहीं थी। वेद ने मानव से कहा, तुम्हें थोड़े चक्कर आ रहे होंगे, लेकिन किसी वाइटल पार्ट पर चोट नहीं है, इसलिए सब ठीक है। ये कहते हुए वेद की नजर माही के गले के चेन पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि मानव ने अपने दिल की बात कह दी। उसने फिर दोनों लड़कियों से कहा, डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा। अगर ये सोना चाहे तो सो सकता है। इसी बीच कैबिन क्रू ने अनाउंसमेंट की और सबको सीट बेल्ट्स बांधने को कहा, तो वेद जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद प्लेन स्मूथली लैंड हो गया। दोनों तरफ पुलिस कार्स और राइट व्हीकल्स खड़ी थी। अचानक बबीता चीख पड़ी, मेरा वॉलेट अभी यही था, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। मेरे वॉलेट में 30,000 कैश था और कई बैंक कार्ड्स थे। तुम पुलिस वाले हो ना, कुछ करोगे? इतने में कमिश्नर लाल अंदर आया और पुलिस ऑफिसर्स तुरंत सैल्यूट में खड़े हो गए। वो तुरंत लखबीर के पास आया और हाथ मिलाकर बोला, लखबीर सर, आप ठीक तो हैं? लखबीर ने मुस्कुराकर कहा, कमिश्नर लाल। वो आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी बबीता वहां आ धमकी और हड़बड़ा कर बोली, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, डोर सील कराइए, वो चोर प्लेन के अंदर ही होगा। फिर उसने धीरे से वेद की तरफ इशारा करते हुए कमिश्नर के कान में कहा, मुझे शक है उस आदमी पर। देखो, वो जो बैठा है वही जो अभी इधर आ रहा था। आजकल के चोर बहुत स्मार्ट होते हैं, कोई नोटिस भी नहीं कर पाता। लखबीर ने भी उसकी आवाज सुनी तो गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो? वो आदमी हमारा सेवियर है, अपनी जान पर खेलकर उसने सबकी जान बचाई है। उसे चोर कहने की हिम्मत कैसे हुई? बबीता ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कहा था कि मुझे बचाए। हाँ? वो फिर कमिश्नर से फुसफुसाई, इसने अभी सबके सामने कई लोगों को बेरहमी से मारा है। इतना क्रूएल आदमी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लखबीर ने तुरंत कमिश्नर से कहा, कमिश्नर आप इस एहसान फरामोश औरत की बातों में मत आइए। ट्रस्ट में, ये कभी चोरी नहीं कर सकता। कमिश्नर तुरंत हंसते हुए बोला, मुझे भी वेद पर पूरा भरोसा है। तभी उसने वेद को अपनी तरफ आते हुए देखा और वेद की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेद, इस बार भी तुमने एक बड़ा काम कर दिया। यह देखकर लखबीर दंग रह गया कि कमिश्नर वेद को पहले से जानता था। कमिश्नर ने फिर बबीता से कहा, तुम कह रही थी वेद ने वॉलेट चुराया, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर नहीं तो डिफेमेशन का केस झेलना पड़ेगा। वेद ने हैरानी से बबीता की तरफ देखा। उसे लगा नहीं था कि बबीता उस पर चोरी का इल्जाम लगाएगी। तभी कमिश्नर आगे बोला, यह कोई मामूली इंसान नहीं है, इनकी बनाई वाइन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जो इंसान खुद करोड़ों कमाता है वो 30,000 के लिए वॉलेट चुराएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।